प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूं। आज इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अहाता अदालत से। उस पर अदालत ने नोटिस लिया। कुछ देर पहले फैसला सुनाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और इमरान खान की गिरफ्तारी को अहाता अदालत से जो गिरफ्तारी हुई उसको उन्होंने कानूनी करार दिया है, लेकिन साथ ही साथ 2 तौहीन अदालत के नोटिस भी हुए हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के कई कानूनी पहलू हैं और कई सियासी पहलू हैं, और फिर ख़ास तौर पर जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में जो पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए हैं उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इससे जुड़े हुए भी बहुत सारे सवालात हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों के सामने रखते हैं। आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, खुशामदीद। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इमरान खान के वकील हैं और सारा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद रहे हैं। अभी फैसला सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकले हैं, उनके सामने कुछ कानूनी पहलू रखेंगे। और इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़कार और 92 के जो है वो का मुस्तकिल हिस्सा। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। मैं सबसे पहले तो मैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, सबसे पहले ये कह दीजिए कि आप गिरफ्तारी तो चले एक पहलू था अहाता अदालत से, अब जो फैसला आया है इसके बाद क्या हम ये समझें कि एक प्रेसिडेंट मिल गया है कि अहाता अदालत से अगर कोई बेल लेने के लिए आ रहा हो तो उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, यस, अगर फैसला ये बरकरार रहता है तो फिर तो ऐसा किया जा सकता है। और मेरा तो ख्याल है फिर ये तो प्रेसिडेंट ऐसा सेट हो जाएगा कि फिर कमरा अदालत से और अहाता अदालत तो क्या, अगर आप अदालत के दरवाजे तोड़े और शीशे तोड़े तो फिर भी आप अरेस्ट कर सकते हो। ये बड़ा अफसोसनाक फैसला है, लेकिन एनीवे PTI अभी हम कंसल्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम कोई मशवरा करेंगे, शायद सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करे, क्योंकि बेसिकली जो पॉइंट है असदुल्ला साहब वो ये है कि नेब के कानून के मुताबिक इंक्वायरी के स्टेज पे आप अरेस्ट नहीं कर सकते। जब इंक्वायरी कन्वर्ट हो जाए इन्वेस्टिगेशन में फिर आप अरेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अक्यूज रिपीटेड नोटिस इस पे वो आपके सामने पेश ना हो जाए। खान साहब की जब इंक्वायरी शुरू हुई तो हम कोर्ट में गए, लाहौर हाई कोर्ट, बेल के लिए भी गए, और वहां से जब उन्हें चैलेंज किया तो हाई कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि इंक्वायरी के स्टेज पे अरेस्ट नहीं हो सकता, इस वक्त आपको खतरा नहीं है। इन्होंने 28 तारीख को ये कहते हमने कन्वर्ट कर दिया, हमें खबर नहीं थी। 30 अप्रैल को न्यूज आई है तो हम कोर्ट में आए। आज जो 2 पिटीशनें हमारी लगी थी तो वो इस नेब के लॉ के मुताबिक थी और नेब की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड थी, और एक पिटीशन हमारी प्री अरेस्ट बेल की थी। अब इस अदालत के कानून के मुताबिक, तरीकेकार के मुताबिक हम बायोमेट्रिक्स के लिए गए। इस वक्त बायोमेट्रिक्स के कमरे में हम इंटर हो रहे हैं तो पीछे से ये दरवाजे भी तोड़ रहे हैं, शीशे भी तोड़ रहे हैं, कंप्यूटर भी तोड़ रहे हैं। हमारे ऊपर उन्होंने वो कर दिया है, स्प्रे कर लिया। तो इस तरीके से तो हमने अरेस्ट को कभी भी नहीं देखा। अच्छा, स्प्रे तो आपके ऊपर और वकला पे स्प्रे किया गया? इमरान खान पे भी सुन रहे थे कि उनके ऊपर भी किया गया। मैंने कहा इमरान खान पे भी स्प्रे किया गया। यस, ऑफ कोर्स, इमरान खान साहब पे भी स्प्रे किया गया, उसके सिक्योरिटी गार्ड पे भी स्प्रे किया गया, और इसके खान साहब को वो सर पे उन्होंने मारा भी है और खान साहब को खींचा भी है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये जो 1 मई का नोटिस है इसको रिस्पॉन्ड किया गया था आपकी तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से? सर, हम इस वक्त जो अदालत में हमने कल 2 पिटीशनें लगवानी थी तो हम उनको कह रहे थे कि हमने अखबार में सुना है कि ये कन्वर्ट कर बैठे इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में, और 2 मई को हमने खुद नेब को लेटर लिखा कि हमें खबर आई है आपने इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो कानून के मुताबिक, नए लॉ के मुताबिक आपने हमें रिपोर्ट देनी थी, तो आपने रिपोर्ट नहीं दी, तो आपने क्या वाकई ऐसा किया है? इसमें इन्होंने हमारे नोटिस का जवाब नहीं दिया, हमारे लेटर का। इनका कोई नोटिस हमारे पास नहीं आया। जो इस इंक्वायरी के स्टेज पे नोटिस आए थे उसको सब हमने रिस्पॉन्ड किया था, और हाई कोर्ट में हम इस पर्पस के लिए आ रहे थे कि जी हमें इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं मिली और हमें इन द मीनवाइल प्रोटेक्शन दी जाए। आमिर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी गौर साहब, ये बताइए, जो आप ये बता रहे हैं फैक्टर्स के, इनके बावजूद जो है अदालत का ये वाला फैसला आया कि उन्होंने ये गिरफ्तारी इसको लॉफुल करार दिया, तो व्हाट नेक्स्ट? यहाँ पे सूरत हाल ये है, मैं इसके साथ क्वालिफाई कर देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है 90 दिन का फैसला, 100 दिन से डिस्कशन चल रही है, और चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि अगर इम्प्लीमेंट ना होगा तो तारीख फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट में बस नज़र आती है, तो हाई कोर्ट से ये वाला फैसला आया, तो आप क्या ये ट्रायल कोर्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, हम दोनों करेंगे। हमारा जो राय थी वो यही है कि अगर हाई कोर्ट ने हमें रिलीफ नहीं दिया तो फिर कानून के मुताबिक तो ऑब्वियसली उसको 24 आवर में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में फिर कल पेश करेंगे, और वहां भी जाएंगे और हम उसको कोर्ट से इस्तदा करेंगे
कि उसकी कस्टडी गैर कानूनी डिक्लेयर करके उसको छोड़ा जाए, ये तो हमारे एक और राय थे। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले पे भी हम महफूज रखते हैं। उसका रीजन यही है कि इस फैसले ने ये होल्ड कर लिया कि जिस तरीके से, जिस अंदाज से उसको अरेस्ट किया गया, ये कानूनी है। आल्दो कोर्ट ने इसको जरूर होल्ड किया कि कानून के इदारे में रहते हुए उन्होंने ये होल्ड किया कि जी आप अदालत से गिरफ्तार करके ले गए तो इस पे इंक्वायरी भी होनी चाहिए, FIR भी होना चाहिए और कंटेम्प्ट के नोटिस भी इशू हुई, जिसका मतलब ये हुआ कि खान साहब की गिरफ्तारी गैर आईनी है, गैर कानूनी है। देखो वो अरेस्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से किया ये गैर कानूनी है। सही है। तो चलें फैसले को हाई कोर्ट को तो चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलें इसको तो आप चैलेंज करेंगे, लेकिन अब जो नैब कोर्ट में पेशी है उसमें शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक सवाल मैं उनके सामने भी रख देता हूँ। शुएब साहब, अब लग ये रहा है कि 14 दिन का रिमांड मांगा जाएगा। अगर वो रिमांड मिल जाता है तो इस 14 दिन में फिर जो दोबारा से उस पर उसके खिलाफ कोई नजरसानी दरखास्त या कोई उसकी जो है वो मजीद कोई दरखास्त तो नहीं डाली जा सकती। तो ऐसी सूरत में कम से कम 14 दिन के लिए तो फिर ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए हैं, या कोई और रास्ता आप देखते हैं? नहीं, 14 दिन के लिए नहीं। कोर्ट ज्यादा इम्कान तो यह है कि रिमांड, फिजिकल रिमांड नहीं देगी, जुडिशियल रिमांड का ऑर्डर करेगी। अगर उन्होंने दिया भी तो 1 या 2 दिन का फिजिकल रिमांड देंगे। जब जो ही फिजिकल रिमांड खत्म होगा उसके फौरन बाद सेम डे बेल आफ्टर अरेस्ट मूव की जा सकती है और उसके लिए कानून का रास्ता मौजूद है, उसके लिए प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। और दूसरा तरीकाकार एक ये भी है कि आज वाला जो फैसला है वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। जब आप ये कहते हो कि उनके खिलाफ जो एहलकार है उनके खिलाफ FIR दर्ज करें, जब आप ये कहते हो कि उन्होंने तौहीन अदालत की है, उनको तलब किया जाए IG और सेक्रेटरी इंटीरियर ने, जब आप ये कहते हो कि रजिस्ट्रार इंक्वायरी करके ये रिपोर्ट दे किस किस के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, तो इसका मतलब यह है कि वो प्रोसीडिंग्स इलीगल है। और जब वो प्रोसीडिंग्स इलीगल है, गिरफ्तारी इलीगल है, तो फिर उस गिरफ्तारी को फिर दूसरी तरफ उसको जायज भी करार देना मुझे समझ से बालातर है। मेरा ख्याल है लीगल टीम को, इसमें खान साहब की लीगल टीम को चैलेंज करना चाहिए फौरी तौर पर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और सेम डे उसकी फिक्सेशन की रिक्वेस्ट करनी चाहिए। देखें, ये अदालत के ऊपर हमला है, ये अदालत की इज्जत और वकार पे हमला है। ये नहीं हो सकता कि आप अदालत में एक शख्स अपनी पेशी के लिए आ रहा है, बेल की कंफर्मेशन के लिए अपने आप को कोर्ट में सरेंडर करने के लिए आ रहा है और प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए वो जुडिशियल ऑफिसर्स के सामने मौजूद है और वहां जाकर के पुलिस ने भी रेजिस्ट किया इस गिरफ्तारी को, वहां पुलिस पे भी तशद्दुद हुआ। मेरा ख्याल है इस फैसले के 2 हिस्से हैं। आमिर साहब, आप अभी हमारे पास वो तहरीरी फैसला तो नहीं आया, लेकिन उसमें बताया ये लग रहा है कि गिरफ्तारी को तो कानूनी करार दिया गया कि जी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से हुआ, जो लोग जख्मी हुए, शीशे तोड़े गए, उस पर तो इन्हें अदालत हुई है गालिबन। ये तो अभी मैंने तफसील पढ़ा नहीं है, मगर इनका ये कहना है कि कॉन्ट्रडिक्टरी तो लग रहा है, तजाद तो नज़र आ रहा है कि एक तरफ जब आप मान रहे हैं और ये बातें कि इसमें कंटेम्प्ट हुई है और उसके बाद रिलीफ नहीं दे रहे। मेरी एक इसका कानून से तो ताल्लुक़ नहीं है, मगर सियासी तौर पे मेरी एक उम्मीद सी थी कि अभी ये जो सूरत हाल है सड़कों की, जिस तरीके से GSQ की आज मंजर आया, लाहौर कोर कमांडर के और बाकी जगह पे बसें फौजियों की और इधर जलाई जा रही हैं, मुझे था कि इससे ये अगर फैसला रिलीफ मिल जाएगा, ये होता रहता कि जिस तरीके से किया गया उससे ज़्यादा लोग भड़के तो ये कोई नहीं रोकता। 140 केसेस और चल रहे थे, इसको ड्यू प्रोसेस तरीके से करते रहते तो बेहतर अंदाज से करते तो इतनी ज़्यादा प्रोवोकेशन नहीं होनी थी। मगर उससे जो नहीं हुआ, जो इस वक्त जो हो रहा है, और पता नहीं खुदा न खास्ता मज़ीद ना बढ़े। मैंने असद नहीं सोचा था कि अपनी ज़िंदगी में जो इमेजेस आज देखे हैं, जो कि हम नहीं दिखा रहे कि इंसाइटमेंट होती है, वो मेरा नहीं तो ख्याल है कि मैं देखूंगा अपनी ज़िंदगी में कि इवन 70 में मैं छोटा था, मगर मैंने इस तरह का नहीं देखा। वो उससे मस्जिद के आगे गोलियां चली थी तो उससे पूरे मुल्क में क़यामत आ गई थी जो, और ये मुशर्रफ की दफ़ा तो बाकायदा मिठाइयाँ बांटी गई थी और कोई इस तरह का नहीं। ये जो आज अनप्रेसिडेंटेड और जिस तरह इसके ऊपर मेरा ख्याल है, आई एम श्योर ये जो बातें की जा रही हैं कि जी मार्शल लॉ की, एमरजेंसी लगाने की और गद्दारी के फैसलों की, आई एम श्योर इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बड़ी परेशान होगी और सोच रही होगी पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे हमारे फौजी भाई हैं, कैंटोनमेंट्स हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, कि उनकी सिक्योरिटी के हवाले से या ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हुए उनको बहुत बड़े फैसले करने होंगे। सही है। इरशाद आरिफ साहब, जहाँ पर भी ये फैसला हुआ होगा इमरान खान की गिरफ्तारी का कि इनको आज गिरफ्तार कर लिया जाए,
आपके ख्याल में मुकम्मल हिकमत अमली तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए नहीं बनाई गई होगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद जो आवाम हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो भी, उनको भी कंट्रोल नहीं किया जा सका, फिर जहां जो सेंसिटिव चीजें हैं, जगह हैं, उनकी भी हिफाजत को यकीनी नहीं बनाया जा सका, रोका भी नहीं जा सका। तो ये क्या हुआ है आपके ख्याल में? क्रिटिसाइज करने के गौर साहब भी कर रहे हैं, शुएब साहब भी नैब को, उसको आप दाद क्यों नहीं देते कि 1 मई को छुट्टी के दिन वो काम करते हैं एक इदारा, वो बाकायदा नोटिस जो है, अरेस्ट वारंट जो है वो जारी करते हैं। छुट्टी वाले दिन ज़ाहिर है दफ्तर खोला होगा, बैठे होंगे, डिस्कशन हुई होगी, तो एक तो काबिल दाद बात है। फिर 8 दिन तक 9 दिन तक उसको छुपा के रखना, सिक्रेसी की आप दाद दें कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे हर जगह लोग हैं, हम दर्द हैं, वो मुझे इतला कर देते हैं, लेकिन 8-9 दिन तक उनको पता ही नहीं चला कि उनके अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं। इसकी भी आपको दाद देनी चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान की दाद देनी चाहिए कि वज़ीर ख़ारजा चीन के आते हैं और वो आके आपको मशवरा देते हैं कि जी सियासी इत्तेफाक राय पैदा करें, मुफाहमत करें, मुज़ाकरात करें, मुल्क को इस्तेकाम दिलाएं, लेकिन स्टेशन है इसलिए हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और हमने उसके 2 दिन बाद ही जो पॉपुलर लीडर है उसको गिरफ्तार करके तासुर दिया कि अब किसी की नहीं मानते। तो ये दाद देने के बाद आप आते हैं उस इशू पर। देखें, मेरा ख्याल ये है कि जहाँ भी ये प्लानिंग हुई, प्लानिंग तो हमारे यहाँ जैसी भी होती है, आपके सामने अगर हमारे कोई प्लानिंग हुआ करती तो पाकिस्तान का ये हाल तो ना होता है 1 साल में, 1.5 साल में जो कुछ हुआ है। प्लानिंग वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये प्लानिंग ज़रूर हुई है कि जब ऐसा कोई वाक़या हो तो उसके रिएक्शन को रोका ना जाए और कोशिश की जाए कि अवाम को और इदारे को आमने सामने लाया जाए और दुनिया को एक तमाशा दिखाया जाए और लोगों को बताया जाए कि यहाँ आम आदमी की जान माल तो खैर क्या होनी है, दफातर तक महफूज नहीं है। और ये बड़ी ख़तरनाक प्लानिंग हुई है, वरना मुमकिन ही नहीं है कि 2000 या 500 या 700 लोग जो हैं वो जाएं और वहाँ जाके अंदर दाखिल हो जाएं और आग लगाना शुरू कर दें। तो प्लानिंग मेरे ख्याल है जिसने भी किए यही किया है कि एक पॉपुलर पॉलिटिकल जो पार्टी है उसको और इदारे को आमने सामने ला के खड़ा किया जाए, खास उसके नतीजे में पाकिस्तान तमाशा बन जाए या पाकिस्तान के बारे में बातें भी करनी पड़े। एक तो इसका पहलू ये खतरनाक पहलू है। दूसरा ये है कि किसी ने नहीं सोचा कि एक ऐसा मुल्क जो डिफॉल्ट के दरवाजे पर खड़ा है, अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आपने देख ली, उससे पहले जो इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस रिपोर्ट छपी है उसने तो क्लियर कट कहा कि जुलाई में पाकिस्तान खुदा न खासा डिफॉल्ट कर जाएगा क्योंकि कोई हालात ऐसे नजर नहीं आते। तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क में आग लगा देना और एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर देना जिससे अदम इस्तेकाम का तासुर मजीद गहरा हो और जो IMF है या दूसरे इदारे हैं मजीद खदशात का शिकार हूँ। तो ये तो अजीब व गरीब सूरत हाल है कि सिर्फ सियासी इंतकाम की खातिर और सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हमें किसी की परवाह नहीं है। और इरशाद साहब, इसमें इस वक्त एक पूरी बेचैनी है क्योंकि मवासलात का निज़ाम जो है वो पूरी तरह से बहाल नहीं है, फिर जो अनकन्फर्म न्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, स्पेकुलेशंस हैं, उसकी वजह से और एक बेचैनी है, लोग एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं। तो ये वाली जो स्ट्रेटजी आमिर मतीन साहब जाहिर है हुकूमत ने बनाई कि जी एक सेकंड, जिस दिन से ट्विटर का आगाज हुआ है, फेसबुक का पाकिस्तान में कभी बंद नहीं हुई, यूट्यूब एक दफा बंद हुई थी, लेकिन आज आपने वो बंद कर दिया, आप मवासलात का बाकी निज़ाम बंद कर दिया। तो इतना बड़ा तो वाकया शायद हुआ है मुल्क में जिसकी वजह से आपको ट्विटर और फेसबुक तक बंद करने पड़े। सही है। अच्छा आमिर साहब, एक तो राना सनाउल्लाह साहब आए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उन्होंने ये कहा कि मेरी कभी चेयरमैन नायब से मुलाकात नहीं हुई और इस केस पर मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई। तो उनके इस बयान से आप क्या मतलब लेते हैं कि अलकादिर, एक तो उन्होंने अलकादिर का ट्रस्ट का पूरा केस समझाने की कोशिश की है, क्या मामला है, दूसरा आप क्या वाकई ये समझते हैं कि अब नायब पाकिस्तान में बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया है और वो किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा?
बात यह है कि जब नैब का सारा केस जो है राना सनाउल्लाह साहब को पेश करना हो, साथ में ये भी कहना कि हमने नहीं किया, ये नैब ने किया है, तो नैब का कोई स्पोक्समैन आ जाता, वो ये बात बताता कि जनाब ये इसके ये बैकग्राउंड है, तो वो समझ आती है उससे। दूसरा, उसमें मेरी एक ज़रूर ख्वाहिश होगी कि अल-कादिर ट्रस्ट का सारा तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, पर इसका सारा तनाजुर भी बयान करते हैं कि जनाब ये जो 190 मिलियन है इसके और कौन कौन बेनिफिशरी रहे, कहाँ से ये आया। और ये एक मेरी उम्मीद ज़रूर है, इससे पहले कर देते, 1 साल से ये बैठे हुए हैं कि कैबिनेट के फैसले के ज़रिए जो इतनी इनको तकलीफ़ है कि ये देखें सरकारी पैसा जो है मलिक रियाज को दे दिया गया, उसकी जेब में डाल दिया गया, तो ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से, एक कैबिनेट के ऑर्डर से वो एक्सचेकर को वापस करते, पहले चले नहीं किया, आज कर देते, या कम से कम कल पहला काम इनको ये करना चाहिए कि कैबिनेट बैठे वो कहें जनाब ये इसके पैसे मलिक रियाज के पास नहीं जाने चाहिए। उसमें मलिक रियाज का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा था, एक प्रॉपर्टी टाइकून हो, भाई नाम लें आप जो है। तो और बाकी पार्टनर्स भी अभी देखेंगे कि इसके अंदर जब सारा खुलेगा वो, तो वो एक दूसरा, इसमें बस लास्ट में कह दूं कि ये जो एक बीच में एलिमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी आ रहा है कि असद उमर साहब भी कह रहे हैं कि जनाब ये हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है, हमारे जो है शरपसंद नासिर हैं, और फिर कुछ और लोग भी कह रहे हैं कि जी आपने अगर ये पता था कि ये करने जा रहे हैं तो फिर जाहिर है राना साहब तो छोटा सा बहुत एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स करते रहे हैं, छोटे छोटे मामलात में छोटी छोटी हड़ताल के ऊपर जो है यहाँ लाखों शेल चलाए दिए जाते थे। तो इतना बड़ा वाक़या करने से पहले किसी ने कोई इंतज़ाम नहीं था किया, कोई वॉर गेमिंग नहीं की थी, कोई एक्स्ट्रा पुलिस नहीं लगाई गई थी कि तमाम इन जगहों पे जहाँ इम्कान था कि लोग आते। तो मुझे तो जो लाहौर से हमारे दोस्त हैं, ये इस्लामाबाद पिंडी में जो बैठे हुए हैं, बाकी शहरों में भी, उन्होंने कहा जी वो तो रास्ते खुले हुए थे, गेटों के ऊपर भी कोई लोग नहीं मारे गए, ना पुलिस डिप्लॉय की गई है, तो फिर ये मजबूर हो जाता है। मगर अगर ये मंतक है कि ये करना, तो ये बड़ी बहुत ख़तरनाक गेम है, क्योंकि ये जब मॉब आ जाता है, ये मॉब किसी के कंट्रोल में नहीं रहता, और दुनिया भर में ये जो इमेज जाता है कि हमारी जो ये बताई जाती है कि यकजहती की ये जो वाहिद एक चीज़ रह गई हुई है जिसने बचाया हुआ पाकिस्तान को, पाकिस्तान फ़ौज है, और उस पर ये हमले को यूज़ करके और उसके ज़रिए कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाती है, तो ये बहुत ही अफसोसनाक और ख़तरनाक है। सही है, राइट। बैरिस्टर गौहर साहब, मुझे बताइए कि क्या अब इमरान खान साहब पे आज जो कारकुनों की तरफ से, या असद उमर साहब कहते हैं ये हमारे कारकुन नहीं है, ये पता नहीं कौन से शरपसंद अनासिर हैं, लेकिन एक इससे जो है वो आर्गूमेंट ये निकाला जा सकता है कि इमरान खान के मुसलसल इदारों के खिलाफ बयानबाजी करने की वजह से लोग जो हैं वो मुश्तइल हुए हैं, और उसके नतीजे में ये सारा कुछ हुआ है जो आज हुआ है। तो इस तरह से तो फिर मजीद FIR इमरान खान के खिलाफ इश्ताल दिलाने की, हुकूमत के खिलाफ और पाकिस्तान के अहम इदारों के खिलाफ इश्ताल दिलाने की मजीद FIR दर्ज हो सकती हैं। देखें, जहाँ तक FIR का है, तो देखो ना, किसी इदारे ने हमारे खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं दी कि हमारे खिलाफ कोई पर्चा दर्ज हो, लेकिन हुकूमत ज़रूर ये कोशिश करती रही है कि ये तो नहीं है कोई भी यहाँ इस्लामाबाद में एक दफ़ा 144 की भी खिलाफ वर्जी हुई है, तो वो जो अगर वर्कर के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है तो उसमें भी इमरान खान साहब का नाम डाला गया। इसी तरीके से तो 140 केसेस हुए। असदुल्ला साहब, आपके अच्छे तरह नोटिस में होगा, ये हुकूमत की प्लानिंग थी, ये हुकूमत की प्लानिंग थी। ये तो फ़कत एक बहाना है जो ये कह रहे हैं कि हमने तो शखाना में उसको ये अरेस्ट कर रहे हैं। 1 तारीख को ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट दे दिए। सेक्रेटरी साहब को जब आए, एडिशनल सेक्रेटरी इंटीरियर जब कोर्ट में आए, नेब ने कहा कि हमने 1 तारीख का नोटिस निकाला है, और फिर ये हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री को भेजा है, और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने आज कब भेजा है आपने इंटीरियर मिनिस्ट्री को? जी 8 तारीख को हमने भेजा है। जॉइंट सेक्रेटरी इंटीरियर से पूछा आपके पास ये इल्म है? वो कहते आज तक तो मेरे टेबल पे नहीं आया। ये कोर्ट में उसकी स्टेटमेंट है। आप फिर उनसे पूछा कि अगर ये अरेस्ट करवाते, एग्जीक्यूट करवाते, तो फिर आपको बताया होगा। उसको ये इल्म नहीं था कि मेरे पास कहा गया है, न पहले से IGP साहब को इसका इल्म था कि हमने ये एग्जीक्यूट कराना है। वो जिस वक्त ये इंटर हो जाते, एक हूटर सा बच जाता है, और इस हूटर के फौरन बाद ये धमाके भी करते, धमाके की तरह हमारे ऊपर ऐसा अटैक किया जिस तरह ये इंडिया के ऊपर अटैक कर रहे थे। अदरवाइज खान साहब को इतने ये ना भी तोड़ते तो फिर कर सकते थे। इनकी ये प्लानिंग थी, और प्लानिंग कब थी? यही हमारा खदशा था कि तोशाखाना वाले केस में ये हमें गिरफ्तार करना चाह रहे थे, जो जिस वक्त खान साहब पहले आए थे कॉम्प्लेक्स में,
कॉम्प्लेक्स में भी आए तो सारे लोग मौजूद थे। मैं सिर्फ उससे ज्यादा 400-500 बंदा उन्होंने उस आमिर साहब कोई ऐड करना मैं सिर्फ ऐड ये करना चाहता हूँ कि ये कहा जा रहा है कि जनाब रेड लाइन क्रॉस हो गई क्योंकि सर्विंग अफसरान के खिलाफ ये बात की गई। तो ये केस जो जिसमें गिरफ्तारी हुई है ये वो केस तो नहीं है। उस केस को करने के अंदर कुछ बातें हैं, वो ये हैं कि यही तो इमरान खान कह रहे हैं कि जुडिशल इंक्वायरी करें। वो ज़ाहिर है अभी ट्रायल होगा, तफ्तीश होगी, और यहाँ जो पहले ही अरशद के केस के अंदर जिस तरीके से वो तफ्तीश चल रही है और जो उल्टा दबाने की कोशिश है क्योंकि बेताशा सवालात आ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये बातें सिर्फ इमरान खान ने नहीं की हुई हैं, ये मरियम बीबी ने भी की हुई हैं, नवाज शरीफ ने भी की हुई हैं, आसिफ ज़रदारी ने भी की हुई हैं। तो फिर सबके ऊपर ये केसेस बनेंगे। ये अकेले इमरान खान नहीं है जी जो बातें करते रहे, वो तो ये बड़ी आखिर में उन्होंने ये बातें की हैं। ये जलसों के अंदर ये बेताशा बातें सभी करते रहे हैं। सही है, बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं मजीद साहब जी। सही है, चलिए सर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, जरा ब्रेक के बाद वापस आके इसके कुछ अब सियासी पहलू जो हैं कि क्या असरात इसके सियासत पे मुरतब होंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। क्या वो माहौल है कि जिसकी को बुनियाद बनाकर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो कुछ इमरजेंसी की बातें हो रही हैं कि जी हालात उस तरफ भी बढ़ सकते हैं? क्या इन तमाम चीज़ों का कोई इम्कान है? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। इससे पहले कि मैं शोएब शाहीन साहब और शाद आरिफ साहब की तरफ आऊं, एक सवाल अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से जो केस है बुनियादी तौर पर आमिर साहब पूछना चाह रहे थे बैरिस्टर साहब से। जी गौर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसके अंदर जो नया कानून तरमीम आई है नैब की, जो कि वैसे कंटेस्टेड है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें है कि आपको मनी ट्रेल देनी होती है, ट्रांसफ़र जब तक उसके नाम पे ना हुई हो तो आपका केस नहीं बनता। यहाँ पे जो ट्रस्ट ने आगे जो इमरान खान और उनकी एहलिया के नाम पे जो ट्रांसफ़र किया हुआ है वो कितना वैलिड सबूत है? आमिर मतीन साहब, ये तो जो यूनिवर्सिटी है और ट्रस्ट है उसमें खान साहब और बुशरा बीबी के नाम है, लेकिन वो तो उसके ट्रस्टीज है। सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ऐसे बनते हैं ना, तो ये खान साहब बेनिफिशरी है जाती, न खान साहब के पैसे, न खान साहब ने कोई बेनिफिट लिया, न खान साहब के पास पैसे आए उसके साथ, न किसी चीज का बेनिफिशरी है। एक यूनिवर्सिटी का किसी ट्रस्टी होना ये तो कहीं भी नहीं। वो तारड़ साहब आज कह रहे थे कि यहाँ पे ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ये नाम का घोस्ट ट्रस्ट है। सर बिल्कुल गलत कह रहे हैं, घोस्ट ट्रस्ट नहीं, उन्हें बनाया था यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी की एक ट्रस्टी है, उसके लिए आया है और सारा कुछ हुआ है, वो तो इस जगह पे मौजूद है। लेकिन नेब इस वक्त जो कार्रवाई कर रही है, नेब ने तो ये एक बहाना सा बनाया है, क्योंकि ये इसकी तो कभी उस तरफ तो नेब आई नहीं है ना, नेब के नोटिस में इसका तस्करा है नहीं। और लास्टली बस ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो मलिक रियाज साहब पे कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि ये उन्होंने ट्रांसफ़र किया है, तो ये सवाल तो आएगा कि क्विड प्रो को इसके एवज में उनको क्या मिला गया, क्या बेनिफिट दिया गया कि उनका इतनी जनरोसिटी उन्होंने ट्रस्ट के लिए दिखाई? नहीं, ट्रस्ट के लिए तो पहले भी ऐसे होते रहे। ट्रस्ट को उन्होंने पैसे वो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है, लिए हैं, लेकिन जहां तक खान साहब का ताल्लुक है, खान साहब तो ट्रस्ट के ट्रस्टीज है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस या जिस तरह के से शौकत खाना में तो ट्रस्ट तो चलते हैं, कोई एक जगह नहीं है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है जो सारे बेनेवलेंट फंड्स के बेस पे चलते हैं और चैरिटीज के बेस पे चलते हैं और ट्रस्टी बनते हैं और ट्रस्टीज ही चलाते हैं। ट्रस्टी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि वो आप उसके बेनिफिशियरी बन जाए। सही है, लेकिन सर साहब एक तस्करा सिर्फ आपको करूं, जी इशू इन्होंने पेशावर हाईकोर्ट में उठाया था और ये पेशावर हाईकोर्ट में एक इनकी जब खान साहब की पिटीशन पहली आई थी इस्लामाबाद पेशावर हाईकोर्ट में जस्टिस इजाज अनवर साहब के सामने, उसमें मैं पेश हो गया था और इस हाईकोर्ट ने इनकी कोई मंतक नहीं मानी थी और ये डिसमिस हो गया था। सही है, लेकिन इसका एक और पहलू भी ना शोएब शाहीन साहब, वो ये है कि जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी और 190 मिलियन वापस करना चाहे, तो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने हुकूमत के फंड में भेजने की बजाय उसको कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के फंड में भेज दें, उस फंड में जिसमें ऑलरेडी जो है वो 460 अरब रुपए एक और तस्वीर के तहत जमा करवाने थे, तो उसमें ये शामिल कर दिया गया। तो अल्टीमेटली वो 460 में से ये वाली रकम माइनस हो गई, तो हुकूमत पाकिस्तान को फायदा होने की बजाय बेनिफिट जो है वो इन्हें मिल गया। तो
तो ये वाली जो चीजें हैं, ये इसकी क्लैरिटी कैसे होगी? बज़ाहिर तो ये चीज अगर हुई है, कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया हुआ है, तो ये इल्जाम तो बड़ा ताकतवर लगता है इमरान खान के खिलाफ। देखिए असद साहब, पहली बात तो ये आपको बताऊं कि ये नैब लॉ ने जब अमेंडमेंट आ गई है, उसके मुताबिक जो कैबिनेट के डिसीजन हैं, जो इज्तिमाई डिसीजन होते हैं, वो नैब लॉ उसके ऊपर अफेक्ट ही नहीं करेगा, उसको अप्लाई ही नहीं करेगा। ये नैब लॉ की अमेंडमेंट है, अनटिल के सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड कर दे। दूसरी बात यह है कि इस कैबिनेट ने पिछले 1 साल से शोर तो मचा रहे हैं। भाई एक कैबिनेट डिसीजन अगर गलत है या सही है मुझे नहीं पता, मैं तो उसकी विरासती के बारे में ज्यादा नहीं जानता, तो आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए, कैबिनेट के उस डिसीजन के जरिए उसको रिव्यू करके उसको वापस ले लें। और मलिक रियाज जो बहरिया टाउन का मालिक है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज उसकी है, उसको एक सिंगल नोटिस है कि ये भी पैसे आपकी तरफ बाकी हैं और उसके लिए कोई इशू नहीं है आप रिकवरी करना। इसका मतलब है कि आपकी ये नीयत ही नहीं है। तीसरी बात यह है कि जब आप कोई भी ऐसा डिसीजन होगा जिसकी मनी ट्रेल, करप्ट प्रैक्टिसेस, करप्शन के जरिए उस बंदे के बेनिफिशियरी उसके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, तो मेयरली ऑन दैट ग्राउंड कि जी एक कैबिनेट ने डिसीजन कर दिया है, आप किसी के खिलाफ कोई एक्शन ले लें कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस प्रूव होगी, ऐसा नहीं है अब नैब लॉ के मुताबिक। अब इसको तो खैर हम नैरेटिव पे बाद में जाएंगे। मुझे ये बताएं, मैं एक इदारे का सरबराह हूं, मेरे इदारे में मैं 4000 वकील का नुमाइंदा था, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बार का प्रेसिडेंट था। मेरे पास एक वकील की कोई शिकायत आती है तो मैं कहूं कि मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक, एक जज के ऊपर अगर अटैक आता है कि जी इस जज साहब के ऊपर रिश्वत देने का इल्जाम है, तो क्या एक इंस्टीट्यूशन ये समझेगा कि पूरे अदलिया के ऊपर ये अटैक हो गया? ये काबिल अफसोस है, हमें ये नहीं करना चाहिए। हमारे इदारों को कोई भी शख्स इंपॉर्टेंट नहीं होता, इदारे इंपॉर्टेंट होते हैं, और इदारों की क्रेडिबिलिटी तब बनती है जब आप वहां ट्रांसपेरेंट, ठीक है, बिल्कुल सही है, और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे। चलिए मैं इरशाद आरिफ साहब से जरा एक, मैं बस ये लास्ट कहूंगा कि ये इस आयरनी को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ये जो जवाज हैं, ये आईनी ये जो तरमीम की गई नैब ऑर्डिनेंस के अंदर, ये उसकी वजह से ये बच रहे हैं इमरान खान साहब इस केस में। वरना पहले कानून में तो 90 दिन के लिए वो उठा के ले जाते थे सीधा ही पहले ही। और दूसरा ये कि ये जो मनी ट्रेल का जब तक ट्रांसफ़र वाला नहीं, ये भी तरमीम में आया है। हाँ, वो आज राना सनाउल्लाह ने कहा था कि ये जब इसको डिफेंड करने के लिए जाएंगे तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे खेलेंगे, ये इसको ये नहीं कह सकते कि ये सब कुछ नहीं हुआ। तो ये राना सनाउल्लाह ने आज ये क्लेम किया था। एनीवे शाह साहब, मैं ज़रा इसके कुछ सियासी पहलुओं पर बात करना चाहता हूँ। ये बताइए कि इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई थी कि मेरी गिरफ्तारी की सूरत में ये 6 रुकनी जो पार्टी की एक क़यादत है, ये पार्टी को चलाएगी और वो फैसले करेगी। लेकिन आज वो 6 रुकनी कमेटी जो है वो गायब नज़र आई और ऐसा लग रहा था कि जो मॉब है, ये कारकुनान है, वो लीडर लेस किस्म की जो है वो लीडरशिप लेस एक चीज़ बन गई। तो ये क्या आपके ख्याल में नाकाम हो गए इमरान खान के गिरफ्तार होते ही बाकी सारे लीडर्स, और वो कंट्रोल नहीं कर सके, स्ट्रेटजी नहीं बना सके एहतजाज की? असदुल्लाह साहब, मुहज़्ज़ब दुनिया में और पाकिस्तान में भी माजी में यही होता रहा है कि बड़े लीडर्स को, मकबूल लीडर्स को गिरफ्तार करने से इसलिए एहतियात बरती जाती है कि उनके जो कारकुन हैं वो शुतरे पे मुहार ना हो जाएं और वो जो है अपना रास्ता खुद मुतय्यन करना ना शुरू कर दें। मैं आपको मिसाल दूंगा, 1977 में जब तहरीक चल रही थी, हर कस्बे में, हर गांव में वो तहरीक चल रही थी। सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन पीर पगाड़ा को गिरफ्तार नहीं किया गया था, सिर्फ इसलिए कि वो डायरेक्शन दे सकें। एक दिन भुट्टो साहब का पैमाना सब लबरेज हो गया, टीवी पर खबर चलाएगी, रेडियो पर कि जी, रेडियो पर टीवी की नशियात शाम को होती थी, रेडियो पर खबर चली कि पीर साहब पगारा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंध में हंगामे शुरू हो गए। 2 घंटे के बाद भुट्टो साहब, और गिरफ्तार भी इस तरह किया गया, वो पीसी होटल जो मौजूद है उस वक्त इंटरकान होता था, इंटरकान होटल पिंडी में नजरबंद कर दिया गया था। भुट्टो साहब वजीर आजम पाकिस्तान, जो बदतरीन दुश्मन थे पीर पगाड़ा के, वो खुद पहुंचे इंटरकान में, पीर साहब से मिले, तस्वीर खिंचवाई, अखबारात को तस्वीर जारी की गई, टीवी पर खबर चलाई गई, तस्वीर चलाई गई, रेडियो पर बार बार ऐलान हुआ कि पीर साहब पगारा जो हैं बिल्कुल आज़ाद हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, ताकि हक नामाराई को रोका जा सके।
मैं तो उस वक्त जब ये हंगामे हो रहे थे, मैं तवक्को ये कर रहा था कि कोई शख्स जो सियासी ज़हन का शख्स हुकूमत में होगा, वो फौरी फैसला ये करेगा कि हम इमरान खान साहब को रिहा कर रहे हैं, ताकि ये हंगामा आराई खत्म हो, ये तोड़ फोड़ ना हो, लोग अपना कानून को अपने हाथ में ना लें। ये तो कहना बड़ा आसान है ना कि जी चूंकि तोड़ फोड़ कारकुन कर रहा है तो यकीन लीडर ने हिदायत की होगी या लीडर को मुलव्वस कर लें। भाई लोग जब लीडर नहीं रहता, लीडर लेस हो जाते हैं, तो लीडर लेस तहरीकें जो है ज्यादा खतरनाक होती हैं। एक पहलू। दूसरा ये है कि ये जो कमेटी की आप बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कमेटी इतनी मौसर हो सकती है कि अगर वो हिदायत जारी भी करेगी तो कारकुन उसकी बात सुनेंगे, क्योंकि कारकुनों को ये जो दो मसाइल हैं कारकुनों के लिए। नंबर 1 तो जिस अंदाज में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है वो बड़ी तौहीन आमेज अंदाज है। अदालत में वो बैठे हुए हैं, वहां जाके शीशे तोड़ करके फिर जब वो गौहर साहब बता सकते हैं कि जी ये खबर आ गई कि जी वो जख्मी हो गए हैं, उन पर लाठियां बरसाई गई हैं, उनको धक्के दिए गए हैं, तो ये तौहीन आमेज अंदाज जो है लोगों में गुस्सा पैदा करता है। एक बात। दूसरा ये है कि लोगों को ये शदीद किस्म के खदशात हैं कि इमरान साहब को गिरफ्तार करने के बाद उनकी तौहीन भी की जाएगी और उनकी जिंदगी को खतरात भी हो सकते हैं। तो इन चीजों का लिहाज रखना या एहतियात करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन जो कमेटी है, मेरे ख्याल है, अभी मैं सुन रहा, आप कह रहे हैं कि हुकूमत को हिकमत के साथ इस सारे मामले को हैंडल करना चाहिए था। आमिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मगर सर मुझे एक ब्रेक ले लेने दीजिए जरा। ब्रेक के बाद वापस आके मैं ये भी पूछ लेता हूँ कि ये सारा कुछ जो हुआ है ये सियासी जमातों के पर्सपेक्टिव में देखें तो किसके सियासी फायदे में है और किसके सियासी नुकसान में है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आमिर साहब, ये जो आज सारा कुछ हुआ है, ये हंगामा राई, ये जलाओ घेराओ, इसका सियासी तौर पर फायदा किससे हुआ है, नुकसान किसको हुआ है? ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है। अगर सोच के लिहाज से देखा जाए तो क्योंकि नून लीग की अब ये सोच बन गई है कि उनको मार्शल लॉ, इमरजेंसी, कुछ भी गैर आइनी, मावराई आइन, हर ऑप्शन कबूल है, सिर्फ इमरान खान कबूल नहीं है। मोर और लेस पीपल्स पार्टी भी उस सिचुएशन में आई है। थोड़ा सा दर्जे का फ़र्क है, थोड़ा सा उनके अंदर एक काफ़ी लोग हैं जिनके अंदर 80s के ज़िया-उल-हक के ख़िलाफ़ वो जरासीम मौजूद हैं, स्ट्रगल है डेमोक्रेसी के लिए, तो आइन के लिए, तो उनके यहाँ इस तरह के कुछ मिल जाते हैं लोग जो तकलीफ में हैं। बाकी जो ये अगर कोई सोच रहा है, मैंने कहा ना कि इसके ज़रिए गद्दारी के मुकदमे और ये फ़लाँ इसको आगे ले जाने वाला कोई साजिश का एलिमेंट, तो मैं ये बड़ा साफ कहना चाहता हूँ कि मैंने पाकिस्तान में, दुनिया भर में लेसन ऑफ हिस्ट्री यही है कि जंगें अवाम के साथ लड़ी जाती हैं, उनके ख़िलाफ़ होकर नहीं लड़ी जा सकती। हमने 65 में जितना भी मुकाबला कर लिया, अवाम साथ थी। और मिर्ज़ा बचपन की यादें कि ऐसे ही फ़ौजी गुजर जाता तो लोग वैसे सलूट करते थे, पैसे नहीं लेते थे और वो रास्ता दे देते थे। तो ये दिन जो आज जो ये लोग सवाल कर रहे हैं कि ये कितने दिन तक स्ट्रीट पावर करवा देंगे, जो भी करवाएंगे, नहीं भी होता जो आज मैंने देख लिए, जो हमने सीन जिसका 10% भी हमने नहीं दिखाया या नहीं, अगर उसका 10% भी अगर दुरुस्त है तो फिर ये मिथ टूट गई है। ये फिर जो वो ये सिंबलिज्म होते हैं, ये जो हमारे GHQ कोर कमांडर के दफातर, ये फौजी गाड़ी, ये मुजस्मे, ये सिंबलिज्म होता है। उसके इर्द गिर्द उसका एक ऑरा होता है, उसका एक हेलो होता है, उसका एक दायरा होता है, जिसकी वजह से फिर ये जंगें लड़ी जाती हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये वाला ये इज़्ज़त सादात खो के जो है वो कुछ इस मुल्क का बच जाएगा, तो वो बड़ा गलत सोच रहा है। सही है। वैसे गौहर साहब, अब क्या स्ट्रेटजी होगी इमरान खान के इन तमाम मुकदमात को लेकर? आपकी वकला की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के वकला की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, पहले भी कानूनी जंग हम लड़ते रहे, अभी भी कानूनी जंग हम लड़ते रहेंगे। हम ये सारे समझते हैं कि इन केसेस में कोई भी मेरिट नहीं है। ये बोगस केसेस है, खान साहब को मलाइन करने के लिए, खान साहब की तवज्जो हटाने के लिए और खान साहब को किसी तरीके से टेक्निकली नॉकआउट करने के लिए और उसकी आवाम से तवज्जो हटाने के लिए इंशाअल्लाह ताला हमारी फुल फोर्स प्लेस पे होगी कि मेरिट पे इन सारे केसेस को जिधर भी होंगे हम इसको अब मुकाबला करेंगे। गौर साहब, आपके ख्याल में, वो शुरू में हमने इस पर बात की, लेकिन मैं आपसे फिर पूछना चाहूँगा कि
आपके ख्याल में जो इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया गया है उसको की बुनियाद क्या बनाई गई है? देखिए, कोर्ट ने बुनियाद तो अभी, क्योंकि हमें ऑर्डर की कापी पहले नहीं मिली है तो हमने पूरा, लेकिन जब हमने तो मुख्तसर सा पढ़ा है। कोर्ट ये समझती है कि इंक्वायरी हुई और उसको कन्वर्ट किया गया, तो चलो एक प्रोसेस तो मौजूद है कि गिरफ्तारी हो सकती है इस केस में। कोर्ट का ये कहना है कि जी गिरफ्तारी तो हो सकती है, और हमारा ये कहना है कि नहीं, ये गिरफ्तारी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड पे, क्योंकि रिट पिटीशन है तो रिट पिटीशन में कोर्ट कहाँ तक जाती है। हमारा ये कहना है कि जी सेक्शन 24 जो नेब ऑर्डिनेंस का है उसके मुताबिक भी ये गिरफ्तारी बिल्कुल कतन गलत है, क्योंकि वो स्टेज आया नहीं है अभी कि आप गिरफ्तारी की तरफ जाएं, क्योंकि हमें तो नोटिस सर्व ही नहीं हुआ है। तो रिपीटेड नोटिस का लफ्ज इसलिए डाला गया था इस तरमीम में, इसलिए डाला गया था कि नेब अक्सर लोगों को इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे अरेस्ट किया करती थी, तो ये प्रोवाइडेड हुआ था कि आप इंक्वायरी की स्टेज पे नहीं कर सकते। गिरफ्तारी अगर इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है तो वो रिपीटेडली आप फेल हुए और कोऑपरेट आप ना करें। सही है, बिल्कुल ठीक है। शुएब साहब, आप क्या देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को, अब पहले तो जाहिर है वो मुख्तलिफ केसेस में, वो कुछ में अदालत में पेयर होते थे, कुछ में हाजिरी माफी आ जाती थी, अब उनको तमाम केसेस में पेश भी किया जाएगा। अगर एक में बेल मिलती है तो दूसरे का मामला आ जाएगा, दूसरे में बेल मिलेगी तो तीसरे का आ जाएगा, क्योंकि वो कस्टडी में है। तो इमरान खान को ऐसा नहीं लगता कि कुछ थोड़े लंबे अरसे के लिए गिरफ्तार हो गए? गिरफ्तारी इनको ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये पीटीएम की हुकूमत, ये तो तिनकों के सहारे के बैठी हुई है। अगर एस्टेब्लिशमेंट की इनको सपोर्ट आज खत्म हो जाए तो ये तो हवा के में उड़ जाने वाले लोग हैं, इनकी हैसियत ही कोई नहीं। आज जो जिस तरह का माहौल हमने देखा है, इनके पास कैपेसिटी नहीं है कि इस तरह का कोई माहौल क्रिएट कर सकें। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से एक बात करना चाहता था कि देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कई आर्डर्स आ चुके हैं कि आप इलेक्शन कराएं, ये जजमेंट आ गई, वो जजमेंट आ गई। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं उनको तो रियासती इदारे अमल दरामद करने को तैयार नहीं है, लेकिन एक चेयरमैन नैब का खुफिया लेटर, वो भी छुट्टी वाले दिन, और जो सेक्रेटरी इंटीरियर पेश हुआ उसने कहा जी मुझे नहीं मिला, और रेंजर्स किसके कंट्रोल में है, वो सेक्रेटरी इंटीरियर के बगैर कोई इंस्ट्रक्शंस ले नहीं सकती। वो कौन अथॉरिटी है जिसने रेंजर्स को कहा है कि इसको गिरफ्तार करके हमारे पास पेश करो? तो ये जो कुछ हो रहा है, ये कोई आम आदमी, ये जो मोबाइल हर एक के हाथ में है ना, ये जो एविडेंस, ये जो मीडिया है, जो आपका जरिया है, जो सोशल मीडिया है, हर बंदे को पता है कि पीछे कौन है और कौन इनको क्या करना चाहता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अफोर्ड कर सकता है। इस वक्त मुल्क आपका इतनी गहरी खाई में गिरते गिरते आप एक और धक्का देना चाह रहे हैं। जी ठीक है इरशाद अली साहब, बहुत अरसे से ये बात हो रही है कि ऐसा माहौल बन रहा है कि जिसमें अवाम और पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे जो हैं उनके दरमियान एक फासला सा पैदा हो रहा है, ताल्लुक कमजोर हो रहा है, जो अभी आमिर मदीन साहब भी बात कर रहे थे। तो आज जो चीजें हुई हैं उसने कुछ साबित भी किया है। इसको, ये गैप कैसे खत्म किया जाएगा और ये जो डैमेज हो गया है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि अवाम की मोहब्बत लेनी है ना, अवाम की नफरत या अवाम का गुस्सा ठंडा करना है। तो ये मामला अवाम के हवाले किया जाए, अवाम को इलेक्शन दिया जाए, अवाम को ये फैसला करने का हक दिया जाए कि वो किस किस्म का यहाँ निज़ाम चाहते हैं, किस किस्म की हुक्मरानी चाहते हैं, किसकी हुकूमत चाहते हैं, ताकि अवाम का जो अवाम के अंदर एक मौजूद है वो सारी चीज़ ख़त्म हो और वो गुस्सा ठंडा हो और अवाम को ये इत्मीनान हो कि पाकिस्तान में फैसले हमारे चलेंगे, किसी और के नहीं है। इसके अलावा मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती। आज जो कुछ भी हुआ है वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है, जमहूरियत के लिए भी अच्छा नहीं है, पार्लियामेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा मीडिया के लिए अच्छा नहीं है। मीडिया को इस मामले में सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें किस तरफ धकेला जा रहा है। ठीक, सही है। मैं मुख्तसर आमिर मदीन साहब, अगर वाकई इमरान खान ने करप्शन कर रखी है तो फिर क्या महज उनको इसलिए गिरफ्तार ना किया जाए कि फिर उनके कारकुनान जो है वो हमले करेंगे? नहीं, ये तो उसमें पीटीआई को भी बिल्कुल सही, बहुत सारे सवाल हैं, उनकी भी बहुत बहुत बड़ी गलतियां नहीं हैं और काफ़ी सारे इसमें हम चाहेंगे कि तफ्तीश बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि सारी चीज़ों की तफ्तीश हो, बस फेयरनेस रहे। पर एक बात मैं ज़रूर कह दूंगा, ये बड़ी अच्छी बात अभी शाहीन साहब ने की कि
सुप्रीम कोर्ट आपका बक स्टॉप्स एट सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा जो आपका इदारा है, जब वो कमज़ोर नज़र आए कि 90 दिन के इलेक्शन के ऊपर वो फैसला दे चुके हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे और उसके मतलब वो खामोश हैं और वो ये बयान दे रहे हैं कि तारीख फैसला करेगी और ख़ुद वो फैसला नहीं कर पा रहे, तो निचली अदालतों में बेचारे वो ताकत कैसे पकड़ेंगी? हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट और ये जो सेकेंडरी सानवी अदालतें हैं वो बेचारी तो किसी चीज़ के काबिल ही नहीं रहती। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, इरशाद साहब, बैरिस्टर शुएब साहब और बैरिस्टर गौर साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।